लेकिन सरकार में जब हिस्सेदारी की बात आती है तो कांग्रेस को काफी निगलेक्ट करती हुई सोरेन सरकार दिख रही है। आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर दी, आपने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर ली, लेकिन 29 दिन बाद 25 दिन बाद कोई जवाब अब तक सोरेन सरकार की तरफ से नहीं मिली है। कांग्रेस कह तो रही है ये मीटिंग है, हम संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की सरकार में मजबूती को लेकर क्यों नहीं आप लोग चिंतित दिखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर ये सरकार गठबंधन की सरकार है, साझा सरकार है, और हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहती है कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने से आम लोगों को ही फायदा होगा, बल्कि आम ही लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जो हमारी सोच है, जो उनकी सोच है, और जो हमारा एक स्वरूप है काम करने का, वो स्वरूप का लाभ लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्दी बननी चाहिए, और हमारे प्रभारी जी ने जब इसका आदेश निर्गत किया तो ये अक्षरशः इसका पालन होगा। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर 29 दिन बाद कोई जवाब हेमंत सरकार नहीं दे रही है कांग्रेस को। आपके प्रभारी ने कहा कि अकेले दम पर तो सोरेन सरकार चल नहीं सकती, अगर किसी को भ्रम है कि हम 9 को अकेले खींच लेंगे तो ये संभव नहीं है। तो संकेत तो साफ है, कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी चाहती है। नहीं, निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी अपनी हिस्सेदारी चाहेगी। जब गठबंधन की सरकार होगी तो स्वाभाविक है, हमको जनता ने इसीलिए चुना है, और हमारा कांग्रेस इस बात को अक्सर पालन करता है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस का पहला आधार होता है। तो जब हमारा ये आधार है तो हम तो चाहेंगे कि जनता का शासन बने, जनता के लिए बने, जनता के द्वारा चले, और उसमें जनता के मिनिमम प्रोग्राम आए, जनता का एक कॉमन प्रोग्राम आए, और जनता के लिए मैनिफेस्टो हो। और हमने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम भी चालू कर दिया है। लेकिन यदि थोड़ी बहुत यदि कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है तो ये कोऑर्डिनेशन जो है मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को यथासंभव समय में इसको जो है इसका फॉर्मेशन करना चाहिए। मीटिंग आज किस संदर्भ में है? क्या गठबंधन में सरकार रहने जाने तक की स्थिति बन सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी एक बहुत गंभीर संगठनकर्ता हैं, और वो उनके गंभीर संगठनकर्ता का लाभ जो है झारखंड के कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है, और उनकी जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं वो दिशा निर्देश के तहत कांग्रेस झारखंड पार्टी काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि उनके दिशा निर्देश का लाभ जो है झारखंड के लोगों को प्राप्त हो रहा है, और हमारे प्रभारी कोई अपने लिए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात नहीं ना कर रहे हैं, वो तो सीधी बात कर रहे हैं कि झारखंड के लोगों को कैसे फायदा हो, और झारखंड में आम लोग कैसे पार्टी के जो है उन पार्टी के जो हमारा विचार है, या हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, या जो हमारे सरकार के कार्यक्रम है, उनसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ कैसे प्राप्त हो, ये मुख्य बात है। मीटिंग किस संदर्भ में है? आज की मीटिंग इस संदर्भ में है कि हमारा जो है संगठन कैसे विस्तार होगा, फिर हमारा जो कोऑर्डिनेशन का फिर आगे क्या स्वरूप होगा, हमारे प्रभारी का आगे फिर जो दिशा निर्देश होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे जो पार्टी के द्वारा तय है। लेकिन सर, अगर फिर भी वेटेज हेमंत सरकार आप लोगों को नहीं देती है तो हाना की स्थिति में आप लोग होंगे, या ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी? देखिए, राजनीति जो है ऐसे नहीं चलती है कि साहब जो है कि छत गिर जाएगी तो क्या होगा। राजनीति चलती है विचार, सिद्धांत और अपने मैनिफेस्टो पर। तो हमारा ये मानना है कि हम कहीं भी कमजोर नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं, और हमारे विचार मजबूत हैं, और हमारी पार्टी का दिशा निर्देश मजबूत है। इसलिए हमको कहीं इस बात के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि इफ बट क्या होता है, इफ बट कोई मतलब नहीं होता। मंत्री और विधायक कांग्रेस के अनदेखी के शिकार हैं सरकार में, तो क्या आप लोगों को कांग्रेस पार्टी में भी टूट फूट का डर लग रहा है? अनदेखी के शिकार से परेशान लोग पाला बदल सकते हैं? देखिए, कांग्रेस एक वैचारिक पार्टी है, और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस में जिस दिन ये सरकार बनी थी उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही थी, और कहते हैं कि गाछ में कटहल हुआ नहीं, और उसके पहले ही उन लोगों ने होठ में सरसों तेल लगा लिया कि कटहल होगा तो खा लेंगे। 3 बाई इलेक्शन हुए, और करारी हार जो है हमारे विपक्षी लोगों को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी आप जानते हैं कि सरकार चल रही है, और बाई इलेक्शन हो रहे हैं, और बाई इलेक्शन में यदि हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं तो ये सरकार का काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद भी यदि
जो है लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और तारीख पे तारीख बता रहे हैं, इतने तारीख को गिरा देंगे, इतने तारीख को गिर जाएगी, ये होगा। तो मैं समझता हूं कि धारा 356 का प्रयोग, मतलब धारा 356 का बेजा इस्तेमाल करने में यदि सबसे ज्यादा महारत हासिल है तो भारतीय जनता पार्टी को हासिल है। बीजेपी को रोकने के लिए ये कोalition आपका मजबूत रहे, इसको लेकर गंभीरता हेमंत सोरेन को भी दिखानी होगी। नहीं, बिल्कुल दिखानी होगी, और ताली तो दो हाथ से बजेगी, ताली तो कभी एक हाथ से बज नहीं सकती है। इसलिए हमको एक दूसरे के परस्पर सहयोगी के रूप में काम करना होगा।